Hello friends, this is Dr. Priyanka Arora. I hope you all are staying safe and good. COVID-19 pandemic is not over yet. In fact, it is worsening day by day. अच्छी बात यह है कि हमारे इंदौर में रिकवरी रेट ग्रेजुअली बढ़ने लगा है. पीक का डाउनफॉल भी शुरू हो चुका है और पेशेंट्स 90 to 95% पेशेंट्स घर में ही रिकवर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं. जो बाकी 5% सीरियस केसेस है जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अभी हमें ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं. म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, जैसा कि आपने न्यूज़ में मीडिया में अब सुनना शुरू कर ही दिया होगा, इट्स वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर दिस कोविड इन्फेक्शन बिकॉज मेनी पीपल आर receiving steroids to recover from the COVID infection. This may be due to shortage of remdesivir or maybe due to widespread lung infection which is occurring in the patients. तो जो स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ हो रहा है या कई बार पेशेंट्स बहुत इनजुडिशियसली स्टेरॉइड्स को यूज़ कर रहे हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने लगे हैं. कुछ मरीज़ तो डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही स्टेरॉइड का ड्रग जो है ओवर द काउंटर यानी कि मेडिकल शॉप से खुद ही लेके आ जाते हैं. बिना डॉक्टर के किसी प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप ही डोज डिसाइड कर रहे हैं, अपने आप ही उसका ड्यूरेशन डिसाइड कर रहे हैं, अपने आप ही उसकी फ्रिक्वेंसी भी डिसाइड कर रहे हैं. कुल मिलाकर ये सबसे एक ख़राब रिज़ल्ट, एक ख़राब प्रोग्नोसिस सामने आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकरमाइकोसिस. सबसे पहले तो मैं आपको एक आम भाषा में बताना चाहूँगी कि म्यूकरमाइकोसिस है क्या. म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली एक फंगल डिसीज़ है जो कि म्यूकर नाम के एक फंगस से होती है. ये फंगस आम तौर पे हवा में मौजूद होता है, हमारे आसपास भी है, अभी मेरे आसपास भी होगा. लेकिन एक आम इंसान जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसे नॉर्मली ये फंगस इनहेल करने पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता. हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि हम इस छोटी सी फंगस से आराम से लड़ सकें. लेकिन जो कोविड पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जो स्टेरॉइड्स पे होते हैं और स्पेसिफिकली अगर वो डायबिटिक हों या ओबीज़ यानी बहुत ज़्यादा मोटे हों, तो ऐसे लोगों में स्टेरॉइड से ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाता है और पेशेंट की इम्यूनिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है. स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ऑल्दो दे आर लाइफ सेविंग ड्रग्स बट दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑल्सो. एंटी इन्फ्लेमेटरी होने से टेम्परेली पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है. ऐसे में अगर पेशेंट मान लीजिए बिना मास्क के कहीं बाहर गया है या बहुत दिनों तक पेशेंट का आईसीयू में स्टे रहा है, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो ऑक्सीजन थेरेपी पे या वेंटिलेटर पे रहा है, तो पेशेंट से क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकता है. या कभी मान लीजिए मॉडरेट टू सिवियर केसेस में जो पेशेंट स्टेरॉइड पे है, बाय चांस वो कहीं बाहर बिना ग्लव्स के सॉइल को टच कर लेता है या बिना किसी प्रॉपर हाइजीनिक मेथड से बाहर एक्सपोज हो जाता है और ये फंगस किसी तरीके से वो इनहेल कर लेता है, तो वो डायरेक्ट लंग्स में जाके पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज कर सकती है. इसी इन्फेक्शन को हम म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं. इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं? पेन इन द आइज़, रेडनेस इन द आइज़, ब्लैक डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, कई बार ब्लड ब्लीडिंग जैसे या ब्लड क्लॉट जैसे डिस्चार्ज भी होते हैं. हमारा जो नेज़ल ब्रिज होता है या जो अंदर तालू होता है जिसे हम पैलेट कहते हैं, उस पर ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है. आपके दांतों में सडनली पेन होना या सडनली मोबिलिटी आना, आपके अपर जॉ में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं म्यूकरमाइकोसिस के. हेडेक, नेज़ल कंजेशन को कई बार पेशेंट बहुत लाइटली लेता है, सोचता है कि मुझे साइनोसाइटिस की वजह से हो गया होगा. वो डॉक्टर्स को नहीं कंसल्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है. अगर आपको ऐसे कुछ भी साइंस आ रहे हैं पोस्ट कोविड, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें या आप किसी ओरल सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो म्यूकरमाइकोसिस डिसीज़ है ये बहुत ही फास्टली स्प्रेड करती है. ये बहुत ही फास्टली आपके साइनस को, आई को, ब्रेन को, नोज़ को, लंग्स को इन्वेड कर जाती है. इसलिए सूनर द बेटर, आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो हाइड्रेशन से और एम्फोटेरिसिन बी ड्रग से जो कि आईवी सलाइन के थ्रू दी जाती है, उससे हम इसे मैनेज कर सकें. अगर आप बहुत देर कर देते हैं तो सर्जरी इज़ ओनली द ऑप्शन और उसके बाद भी प्रोग्नोसिस बहुत पूरा हो जाता है. म्यूकरमाइकोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए. अर्ली डायग्नोसिस होगा तभी आपको अर्ली ट्रीटमेंट मिल पाएगा. इसके अलावा अगर आपको विज़न में कोई प्रॉब्लम है आँखों में, तो विज़न डबल विज़न होता है या देखने में कुछ भी आपको ठीक नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ चीज़ धुंधली दिख रही है या खून की उल्टी हो रही है, ये सब भी म्यूकरमाइकोसिस के ही सिम्टम्स हैं. इसलिए
सबसे पहली बात तो ये है कि इनजुडिशियस यूज़ ऑफ ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स अपनी मर्ज़ी से नहीं लें, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी अपनी मर्ज़ी से शुरू ना करें। इवन माइल्ड कोविड केसेस में अब ऐसा देखा गया है कि बिना एंटीबायोटिक के भी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो माइल्ड केसेस में या एसिम्टोमेटिक केसेस में सिर्फ व्हाट्सएप पे एक दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन एक्सचेंज करके अपना ट्रीटमेंट नहीं करिए। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से आपके जो हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो डैमेज हो जाते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट इम्यून ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आई कैन से। हमारी इम्यूनिटी का मैक्सिमम हिस्सा हमें इंटेस्टाइन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स ज़बरदस्ती या बिना बात के, बिना नीड के खाते हैं या ओवर यूज़ करते हैं, तो आप अपनी इम्यूनिटी ख़राब ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुड बैक्टीरिया सारे डैमेज हो जाएंगे, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और आपके लंग्स को भी प्रिवेंट करते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि इनजुडिशियस यूज़ ऑफ एनी ऑफ द एंटीबायोटिक और द स्टेरॉइड शुड नॉट बी डन। Please consult your doctor before deciding your dosage or before continuing the medicines. And third but not the least, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि अंततः कोविड से आपको आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ही जिताती है। आप कितनी भी ड्रग्स ले लीजिए, कितने पेशेंट्स तो हर इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक नहीं होते हैं, ऐसे बहुत केसेस हमने आसपास सुने होंगे, एंड पेशेंट गेट्स सकम टू कोविड। So most important is maintaining good hygiene, maintaining good diet, maintain a good lifestyle, cut down your sugar and salt intake. रोज़ सुबह प्राणायाम करिए, वॉक करिए, हेल्दी खाना खाइए, फैट ज़्यादा मत खाइए, अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखिए, बहुत हेल्दी रखिए। Stay home and stay safe. We all will win this all together. Thank you.